हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का कार्बन कंपाउंड का आगे का पार्ट समझाऊंगी। आज वाली जो हमारी वीडियो है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में या इस पार्ट में मैं आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगी कि जो हमारा कार्बन कंपाउंड चैप्टर है, इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या इसके इम्पॉर्टेंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक होता है चेन, एक होती है ब्रांचेस और एक होता है रिंग। चेन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि जो सिंगल ऐसे कार्बन की चेन बनती है। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। कैटिनेशन का मतलब ही होता है कि चेन फॉर्मेशन होना, मतलब ऐसे सीधी साइकिल की चेन जैसे। तो ये हो गया चेन। ब्रांच का मतलब क्या है, जैसे ये सी और इसके ऊपर यहाँ पे जैसे ट्री में ब्रांचेस होती है ना, स्ट्रक्चर्स अलग अलग बढ़ते चले जाना, तो ये होती है ब्रांचेस। और रिंग वाले स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे बेंजीन रिंग आपने पढ़ी है, पूरा क्लोज स्ट्रक्चर होता है। मैंने वैसे ही बहुत गंदा बनाया है, लेकिन ये ऐसे होता है। ओके, सो यहाँ पे एक कंक्लूजन है, चेन्स वाले स्ट्रक्चर मतलब कि जिसमें ऐसे चेन बनी होती है, सीधी स्ट्रेट चेन। फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे क्या है, सीधी चेन बनी हुई हो गई। उसके अलावा ब्रांचेस में जब हमारे पास में स्ट्रक्चर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रिंग। रिंग का मतलब क्या है, जो क्लोज स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बेंजीन ही जो है ना, रिंग वाले स्ट्रक्चर में इसको ज़्यादा काउंट किया जाता है। तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। इन तीनों को बनाया कैसे जाता है, अभी मैं आपको वो समझा देती हूँ। जैसे कि ये जो टेबल है ना, इस टेबल को आप लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आता है मिथ, फिर इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये हमारी 10 तक की नंबरिंग होती है। अब इसको कैसे आपको याद रखना है। मिथ जो है ना, ये आता है नंबर 1 पे। मैंने इसको सीक्वेंस में लिखा है, बेटा मिनट में इसको कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने सीक्वेंस में लिखा है। मिथ आता है नंबर 1 पे, इथ आता है 2nd नंबर पे, प्रॉप आता है 3 नंबर पे, ब्यूट आता है 4 नंबर पे, पेंट आता है 5 पे, हेक्स 6 पे, हैप्ट आता है 7 पे, ऑक्ट आता है 8 पे, नॉन आता है 9 पे और डेक आता है 10 पर। तो ऐसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है। अब इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। देखिए, जैसे जो मिथ है ना, इसके साथ में अगर लगता है एन साउंड आता है मीथेन, तो ये होता है सिंगल बॉन्ड। अगर इन साउंड आता है तो ये होता है डबल बॉन्ड। और अगर आइन साउंड आता है तो ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही जैसे मैंने ये फर्स्ट का बताया, मीथेन, मीथीन और मिथाइन। मीथेन का मतलब सिंगल बॉन्ड, मीथीन का मतलब डबल बॉन्ड और मिथाइन का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। अगर एन वाला स्ट्रक्चर है तो ये लगेगा, इन वाला स्ट्रक्चर है तो CnH2n ही रह जाएगा, +2 या -2 नहीं लगता है। और आइन वाला स्ट्रक्चर है, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये +2 हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका -2। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मीथेन मैंने बोला, तो n में आपको लिखना है नंबर, जो जितने पे ये आता है। तो अब यहाँ पे देखिए, C1 हो गया, मीथेन कितने पे आता है, 1 पे, तो आपने 1 लिखा। 2 × 1 + 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और +4। तो मीथेन का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो क्या बनेगा, C1H4। अब आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। C1H4 यहाँ पे आप देख सकते हैं मीथेन का बनेगा। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, कार्बन है और 4 इसके साथ में आपने क्या कर दिए, हाइड्रोजन। ये चीज़ आपको आई होप यहाँ पे समझ में आई होगी कि मीथेन के लिए आप फॉर्मूला लेंगे CnH2n+2, जहाँ पे n होता है नंबर। इनमें से कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो उस अकॉर्डिंग आपको n फिक्स करना है। उसके बाद में इन में आता है हमारा डबल बॉन्ड और आइन में आता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देखिए, मिथ 1, इथ पे आता है 2, तो अगर मुझे 2 का बनाना हो तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, इथेन, इथीन और इथाइन। प्रॉप का बनाना हो तो प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन। ब्यूट का बनाना हो तो ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन। तो ऐसे आप लिखेंगे, फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, n को, नंबर को, और जो आपके पास में आएगा उसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। जितने भी एन वाला साउंड होगा, ये सारे आपको क्या दे रखे हैं, एन वाले साउंड में दे रखे हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब आपको एन वाले साउंड है। एन वाले साउंड का मतलब क्या होता है, हमारे पास हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड है, आप फॉर्मूले में
ये हमारा फॉर्मूला है CnH2n+2। इसमें n की जगह पे मीथेन है तो 1 पुट करेंगे, इथेन है तो 2 पुट करेंगे, प्रोपेन है तो 3 करेंगे, ब्यूटेन है तो 4, पेंटेन है तो 5 और हेक्सेन है तो 6। इसको पुट करके आप ये फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूले के बाद में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब इन स्ट्रक्चर्स में आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे आपको कैसे काउंट करना होता है, 1 2 3 4, 4 हो गया, 1 2 3 4। तो इस तरीके से कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रा मतलब कि 4 होते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में ब्रांच स्ट्रक्चर दे रखे हैं और इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो दे रखा है बेंजीन का दे रखा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक जो रिंग वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मैंने रिंग बनाई तो रिंग वाले स्ट्रक्चर्स में 2 आती हैं चीज़ें, एक होता है साइक्लो और एक होता है बेंजीन। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। साइक्लो का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे पूरा बनता है। अब ये शेप पेंटागन भी हो सकती है, मतलब साइकिल जैसे कि जो क्लोज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये होते हैं हमारे साइक्लो स्ट्रक्चर। अब बेंजीन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जिसमें 6 साइड्स हो गई और ऐसे 3 बॉन्ड बनते हैं। रिंग क्लोज है और 3 बॉन्ड बनेंगे तो ये होते हैं बेंजीन वाले। तो रिंग में भी आपके पास में 2 टाइप्स आती हैं, एक होता है साइक्लो और एक होता है बेंजीन। तो आपको याद रखना है इसको। अगर इस में रिंग में मैंने ये बेंजीन कब बनेगा, जब इसमें बॉन्ड बनाएंगे। अगर मैंने इसके अंदर बॉन्ड नहीं बनाए तो ये वर्ड क्या पढ़ा जाएगा, साइक्लो। और साइड्स देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 नंबर पे क्या होता है, यहाँ मैंने बताया हेक्स। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, रिंग की वजह से क्लोज है तो इसकी वजह से साइक्लो, 6 साइड्स है तो हेक्स और कोई बॉन्ड नहीं है तो मतलब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन। तो ऐसे आपके पास में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है हमारा C6H6 और ये स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन का। तो ये चीज़ आपको याद में रखनी है। इसके अलावा एक की पॉइंट और याद रखिएगा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम एल्केन्स कहते हैं और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम एल्कीन्स कहते हैं और या फिर उनको एल्काइंस कहते हैं। सो एल्केन्स का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन्स का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होता है और एल्काइंस का मतलब जिसके अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड। सो ये था आपका ब्रांच और रिंग वाले स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। आप मुझे कमेंट करिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसको और डिटेल से एक्सप्लेन कर दूँगी। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे इसके आगे की चीज़ें, जिसमें मैं आपको फंक्शनल ग्रुप करवाऊँगी, क्या क्या कैसे कैसे ये होते हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।